इन सवालों में क्या होगा, इन सवालों में कोई एक पक्ष लेके चलना है आपने, चाहे आप बाएं पक्ष लेके चलो चाहे दाएं पक्ष लेके चलो। कोशिश आपने क्या करनी है कि आप वो पक्ष लेके चले जहां आप पे सॉल्व करने के लिए ज्यादा हो अमाउंट, ठीक है, जिससे आप दूसरा पक्ष आसानी से प्राप्त कर लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये, इसमें आपको सीधा दिख रहा है बाएं पक्ष में कि स्क्वायर करने के लिए आपके पास है ना, और फिर ये क्या है, कौशिक है, तो कौशिक को आप क्या कर सकते हो, कौशिक को किसमें चेंज कर सकते हो भाई, 1/sin में कर सकते हो, है ना। कॉट को किसमें कर सकते हो, cos/sin में कर सकते हो। तो आपको कार्य करने के लिए ज्यादा है अमाउंट। तो इन सवालों में आपने उस पक्ष से ही शुरुआत करनी है। कई बार क्या होगा कि दोनों पक्ष आपको हल करने पड़ेंगे अलग अलग, तब जाके वो आपस में बराबर आएंगे, ठीक है। तो इन सवालों को करने का पहला तरीका क्या है कि आप उस पक्ष का चयन करें जहां आप ज्यादा कार्य कर सके, पहली बात। दूसरा, कई बार ऐसा होगा कि आप किसी एक पक्ष को सॉल्व करते करते कहीं फंस गए और आपका आंसर नहीं है, उसके बाद आपने दूसरा पक्ष ट्राई करना है, दूसरे पक्ष से शुरू करना है काम, ठीक है। हार नहीं माननी, दूसरा पक्ष से शुरू करोगे अपना आप ही बीच में आ जाएगा। इसमें से 5 नंबर का तुम्हारे बोर्ड की परीक्षाओं में आएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और बचोगे नहीं, क्योंकि उसके अथवा में भी 5 नंबर का इसी प्रश्नावली से है, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक सवाल बहुत कीमती है। तो पहले क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा आपने सिद्ध करना है। तो आप क्या करो, बाएं पक्ष लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या है, लिख लो इसको, एक बार लिख लो, ये हो गया cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, माइनस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर रहने दो अभी। देखो sin थीटा दोनों के हर में है ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, sin थीटा ही होगा, हर तो समान है, तो ये होगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अंश में और हर में अलग अलग कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा माइनस ही था, हाँ माइनस है, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो आगे, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर। हम कैसे लिख सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं भाई, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको भाई, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, उसी की उसमें गुणा, तो वही करा हमने, बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। नीचे देखो ये है साइन स्क्वायर थीटा। हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा को एक तरफ छोड़ू तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं। तो अपॉन में हो गया साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई। इस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, लिख सकता हूं मैं स्क्वायर। अब ये देखो किसकी तरह हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। इसी का हम जो इस्तेमाल करेंगे यहां पे, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे तो होगा भाई, प्लस वाला मैंने बाद में लिख दिया, माइनस वाला पहले लिख दिया, मतलब तो वही है इसका। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गए, ये क्या बच गया यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही क्या है, ये क्या है, राइट हैंड साइड है, ये तो राइट हैंड साइड है ना, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में अच्छे से, अरे आया दिव्या।